सी ट्रेडर के बारे में इतने सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज आ गई, कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, बिकॉज फंड हाइव में तुम MT5 यूज़ नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ ही सी ट्रेडर के थ्रू ही ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें जब तुम सी ट्रेडर का इंटरफेस देखोगे तुम्हें बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है कि ये क्या है, कैसे है, बट इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी ईजी। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई, आई एम स्नेहा, एंड अगर तुम पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो, आई टॉक अबाउट ट्रेडिंग, ट्रेड सेटअप्स और प्लेटफॉर्म्स के बारे में। अभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रही हूँ। सो मेरा जो कंटेंट है वो बहुत ही मिक्स रहता है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर यू सब्सक्राइब बिकॉज आई कम अप विद मोर, मतलब पता नहीं है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर पा रही हूँ बट हाँ, मैं कुछ ना कुछ करके आती हूँ। एंड ये पहली बार है कि मैं YouTube में इतना ज़्यादा एक्टिव हूँ, बैक टू बैक मेरी वीडियोस आ रही है, एडिट हो रही है, मतलब बन रही है, बिकॉज ओके। तो विदाउट वेस्टिंग, मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहती आपका टाइम, बिकॉज यू हैव कम हियर फॉर सी ट्रेडर। तो सबसे पहले समझते हैं कि सी ट्रेडर है क्या। सी ट्रेडर इज़ अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक MT4 एंड MT5। अब सी ट्रेडर बाहर से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दिखता है, बट इट इज़ वेरी वेरी इजी टू यूज़। इनफैक्ट इट इज़ एक्चुअली ट्रेडर फ्रेंडली। एंड तीसरी चीज़ ये है कि उनका जो रिस्क मैनेजमेंट के जो ऑप्शंस है, इतने सारे और अच्छे इजी ऑप्शंस है जिससे तुम इजीली अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। सो लेट्स गेट इनटू एवरीथिंग। बेसिकली मैं हर एक पॉइंट के बारे में नहीं बात करूँगी, जैसे सी ट्रेड में बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं जो पर्सनली मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया है। मैं बस उतना ही बताऊँगी जितना तुम्हें एक्चुअली ज़रूरत है जानने की। एंड तुम्हें अगर फंड ड्राइव, तुम स्पेशली फंड ड्राइव यूज़ करो, तो तुम्हें उस चीज़ में क्या क्या जानना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या टूल्स यूज़ करने चाहिए, उस बारे में बात करूँगी। सो लेट्स गेट इनटू माय डैशबोर्ड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे सी ट्रेडर यूज़ करते हैं विद फंडेड हाइव। सबसे पहले फंडेड हाइव सर्च करो एंड लॉग इन करो अपना अकाउंट। एंड यहाँ पे तुम्हें जो ऊपर की सेक्शन दिखेगा, होम, ट्रांसपेरेंसी, वेब ट्रेडर। अब वेब ट्रेडर में जाओगे तो तुम्हें सी ट्रेडर का ऑप्शन आएगा एंड जस्ट क्लिक ऑन सी ट्रेडर। इफ यू कैन सी, मेरा भी डैशबोर्ड देख लो यार, अभी मेरा लॉस चल रहा है। इसके बारे में बात करती हूँ कि ये क्यों हुआ, ये कैसे इतना बड़ा लॉस हुआ। वो मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊँगी। आई थिंक मेरा वाईफाई थोड़ा सा स्लो है, बट प्लीज़ बेयर विथ मी। सो ये कुछ इंटरफेस आता है जब तुम फंडेड हाइव खोलते हो, सॉरी सी ट्रेडर खोलते हो। तो ओके, नाउ अभी समझने की बात है कि कहाँ से तुम देखो, यहाँ से भी तुम बाय सेल कर सकते हो। ऊपर से यहाँ पे लॉट साइज चेंज करके, मतलब व्हाटएवर तुम क्वांटिटी रखना चाहते हो वो उससे बाय सेल कर सकते हो। यहाँ से भी तुम मार्केट से भी बाय सेल कर सकते हो। अब इसके कुछ फीचर्स के बाद, ये बेसिक है, ये तुम जो MT5 में यूज़ करते हो ये बहुत बेसिक है। बस अगर तुम्हें सेल करना है तो यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करो, कितनी क्वांटिटी का है, और सेल कर लो। और क्योंकि ये मेरा लाइव अकाउंट है, मैं अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड यहाँ पे अगर बाई करना है तो बाई कर लो। सो ये सेम चीज़ तुम्हें यहाँ पे भी मिल जाएगी। इट्स दैट सिंपल। स्टॉप लॉस लगाना है, तुम स्टॉप लॉस का भी सेट कर सकते हो कि तुम्हें इतने पिप्स लगाने हैं, और अगर इतना पिप्स लगा रहे हो तो कितना प्राइस आएगा, तो तुम्हारा मतलब सारी चीज़ें इन डिटेल यहाँ पे लिख जाती है। एंड अगर तुम्हें TP लगाना तो TP कितने पिप्स का लगाना है, कौन सा प्राइस पॉइंट होगा, और वो सारी चीज़ें, तो यहाँ से भी तुम अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अब लेट्स टॉक अबाउट लिमिट। अब लिमिट क्या है? ओके, लिमिट का फीचर ये होता है कि वो रिवर्सल से शुरू होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में जाऊँ, तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया हुआ है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस सपोर्ट को मतलब इस सपोर्ट को ब्रेक करके, ब्रेक नहीं, यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाली है, यहाँ से मार्केट बाई जाने वाली है, तो मैं वहाँ पे क्या लगाऊंगी, मैं वहाँ पे लिमिट लगाऊंगी, ये वाला ऑप्शन लिमिट लगाऊंगी। यहाँ पे प्राइस ऐड करूंगी, क्वांटिटी ऐड करूंगी, एंड दैट इज़ इट। ऑल्सो यहाँ पे और एक ऑप्शन मिलेगा तुम्हें एक्सपायरी का। एक्सपायरी का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि ये मूवमेंट अगर 6 बजे से पहले आई, देन इट्स गुड, ठीक है, मतलब, और लेकिन 6 बजे के बाद ये मूवमेंट आ रही है तो मैं इतनी श्योर नहीं हूँ, इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे एक्सपायरी लिख सकती हूँ कि डेट और विथ टाइम के साथ कि कब ये चीज़ एक्टिवेट होनी चाहिए। मतलब अगर आज के 6 बजे के बाद ये नहीं होनी चाहिए, इसकी एक्सपायरी है, तो वो ऑप्शन भी तुम्हें मिलता है। और यही लिमिट तुम अब सेल में भी आता है, बाई में भी आता है।
अब मैंने ये बाई वाला बताया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह रही मतलब मार्केट इतनी ऊपर गई है एंड मैंने यहाँ पे प्राइस पॉइंट लगा, अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो इसके बाद मार्केट गिरेगी, आई एम सो श्योर। तो बेसिकली ये होता है कि अगर यहाँ से देखो ये अप ट्रेंड जा रहा था एंड यहाँ से मार्केट गिर रही है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ रिवर्सल हुआ। तो रिवर्सल के टाइम ही यहाँ पे लिमिट लगता है, लाइक सेल लिमिट एंड बाय लिमिट। अब तीसरा ऑप्शन है विच इज़ कॉल्ड स्टॉप। स्टॉप का मतलब ये होता है कि जब तुम ब्रेकआउट पे ट्रेड्स करते हो। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट्स सी कहाँ पे है। चलो ये रीसेंट एग्जांपल ही देख लेते हैं। चलो ये एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मार्केट यहाँ से गिर रही है। अब आपको लगता है कि इस पॉइंट के बाद अगर इसको अगर ब्रेक कर दिया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट और गिर सकती है, मतलब ब्रेकआउट हो सकता है मार्केट का। तो यहाँ पे तुम स्टॉप लगाते हो, स्टॉप लिमिट लगाते हो, स्टॉप लिमिट नहीं, वो कुछ अलग चीज़ है। अभी वैसे ही अगर मैं देखूँ बाय के लिए भी, देखो अब यहाँ पे भी मार्केट अगर इस पॉइंट पे आती, जैसे मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रही है एंड मैं सोच रही हूँ कि अगर मार्केट इस प्राइस पॉइंट पे आती है 4707 में आती है एंड यहाँ पे अगर यहाँ भी अगर आती है, तो अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो मेरा कन्विक्शन ये है कि यहाँ आ गई तो इसके बाद तो ऊपर ही जाएगी, मतलब इस मार्केट का ब्रेकआउट होगा। तो आप एक यहाँ पे स्टॉप लगाते हो कि यहाँ अगर आई तो ऊपर जाएगा। तो दैट इज़ हाउ यू यूज़ स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है कि जब तुम्हें ब्रेकआउट पे ट्रेड करना हो तुम स्टॉप यूज़ करते हो, लेकिन अगर तुम्हें रिवर्सल्स पे ट्रेड करना है, जैसे कि तुम्हें लगता है कि इस पॉइंट के बाद मार्केट रिवर्स होगी, देन यू हैव टू यूज़ लिमिट। और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब तुम ब्रेकआउट के वहाँ पे लिमिट नहीं लगा सकते अगर तुम ब्रेकआउट चाहते हो। इट्स लाइक कि मतलब बहुत ही ऑटोमेटेड और वो वाली सिस्टम, मतलब इट्स बाय डिफ़ॉल्ट उनकी सेटिंग ही वैसी है कि तुम लिमिट तभी लगा सकते हो जब तुम्हें लगता है कि रिवर्सल हो रहा है। सो इट इज़ लाइक दैट। अब यहाँ पे और एक ऑप्शन है लाइक स्टॉप लिमिट। अब मैंने ये कभी यूज़ नहीं किया, तो एंड आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी ऑल्सो। ओके, तो अभी सी ट्रेडर का बेसिक्स तो हमने समझ लिया कि कैसे करते हैं। अब थोड़ा सा एडवांस ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं जो एक्चुअली आपको हेल्प कर सकता है टू मैनेज रिस्क। जो ऑप्शंस आपको MT5 में नहीं मिलेंगे, जो चीज़ आप MT5 में मैनुअली करते हो, लाइक मल्टीपल प्रॉफिट्स लेना या पार्शियल बुकिंग करना या SL को ट्रेल करना, ये सारी चीज़ें हम मैनुअली करते हैं MT5 में। बट इन सी ट्रेडर यू हैव द ऑप्शन कि तुम यहाँ पे पहले से ही सारी चीज़ें सेट कर सकते हो, जिससे क्या होता है कि आप चार्ज से दूर रहते हो। यू कैन जस्ट ऑटोमेटेड सिस्टम कि हाँ मुझे ये SL ट्रेल करना है, मुझे ब्रेक इवन तक, मतलब जब ट्रेड 100 पिप्स आएगा तो मुझे अपना SL ब्रेक इवन पे लेके आना है, या फिर मुझे पार्शियल बुकिंग करनी है। ये सारी चीज़ें तुम पहले से ही सब कुछ करके जा सकते हो एंड देन यू कैन बी स्ट्रेस फ्री या टेंशन फ्री कह सकते हो। सो लेट्स जस्ट सी के हाउ वी कैन डू इट। तो लेट्स जस्ट गेट इनटू माय डैशबोर्ड। ओके, तो ये हमें ये ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे, ये आप देख सकते हो कि ये शील्ड है। शील्ड पे आपको क्लिक करना है। जब ये सब रनिंग ट्रेड्स पे ही एप्लीकेबल होता है, क्लोज ट्रेड पे नहीं होता, रनिंग ट्रेड्स में होता है। तो जैसे कि ये वाला विंडो खुलता है जहाँ पे आप मल्टीपल प्रॉफिट्स TP रख सकते हो विथ, देखो सबसे पहले आप पिप्स कर सकते हो कि अगर 100 पिप आ गया तो मैं इतना रख सकता हूँ, एंड क्वांटिटी की इतना क्वांटिटी मुझे बुक करना है, या 0.01 क्वांटिटी मुझे 100 पे आते ही बुक करना है। पार्शियल बुकिंग ये जो सीन है वो आप यहाँ पे पूरा सेट कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट अप्लाई इट। तो ये हो गया वो। अब एडवांस स्टॉप लॉस में भी आप इतने पिप्स, पर्टिकुलर पिप्स की 100 पिप्स आ गए, चल मान लो कि 100 पिप्स यहाँ पे लिखते हो एंड जैसे ही मार्केट 100 पिप्स आपके फेवर में ज़्यादा, मतलब 100 पिप्स का प्रॉफिट होता है आपका, वैसे ही आपका वो जो SL है वो ब्रेक इवन पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक इन सी ट्रेडर। एंड जैसे ये सब आप सेट करते हो यू कैन क्लिक ऑन अप्लाई एंड दैट इज़ इट। अब इसके अलावा स्टॉप लॉस में भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस सेट आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे अगर आप टिक करोगे, ऑटोमेटिकली जो स्टॉप लॉस आपने सेट किया है, फॉर एग्जांपल आपने 100 पिप्स का स्टॉप लॉस सेट किया है एंड जैसे ही मार्केट ऐसे आपकी फेवर, मतलब आप प्रॉफिट करता रहेगा, वैसे ही स्टॉप लॉस भी ट्रेल होता रहेगा। मतलब वही 100 पिप्स का ही रहेगा, लेकिन वो जितना जितना आप प्रॉफिट कमाओगे उतना उतना ट्रेल होता रहेगा।
तो ये थी एडवांस चीज़ें जो तुम्हें MT5 में नहीं मिलेगी, बट यहाँ पे मुझे बहुत यूज़फुल लगा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ या फिर मल्टीपल TP लगाओ, प्रॉफिट बुकिंग अगर करनी है, मतलब पार्शियल बुकिंग करनी है, मतलब देयर आर सो मेनी एडवांस ऑप्शन। आई थिंक यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे जो मैंने अभी तक पर्सनली एक्सप्लोर नहीं किया है। बट आई थिंक अभी एज अ बिगिनर, अगर आप भी बिगिनर हो या फिर मैं भी बिगिनर हूँ सी ट्रेडर में, तो मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं टू नो टू बिगिन विद। लेट्स सी कि इवेंचुअली हम क्या क्या चीज़ें और एक्सप्लोर करते हैं। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको सी ट्रेडर कैसा लगा आफ्टर वॉचिंग ऑल दिस। क्या आपको अभी भी आप MT5 को ही पसंद करते हो? बिकॉज एक बार यूज़ भी करके देखना, तब आपको एक्सपीरियंस के साथ आप शायद क्या पता आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो। बिकॉज मेरा अच्छा था MT5 से ज़्यादा। MT5 चलो ठीक है, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि आई फाइंड दिस वन मच बेटर एंड ईजियर एंड इट गिव्स मी मोर फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, सो ये था सी ट्रेडर के बारे में इन डेप्थ वीडियो। आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स कि सी ट्रेडर को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे ऑलरेडी सी ट्रेडर फंडेड हाइव के साथ कनेक्टेड होता है, सो यू डोंट हैव टू गो टू सेपरेट विंडो एंड फिर आपको अकाउंट क्रिएट करने की ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है, वो इनबिल्ट ही रहता है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आपको और भी कोई डाउट्स है सी ट्रेडर के ऊपर या फंड टाइप के ऊपर है, जनरली कोई भी डाउट हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी एंड आई ट्राई टू हेल्प यू ऑल्सो। सो आई थिंक या अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मुझे मोटिवेशन मिले एंड आपके सपोर्ट के साथ मैं और वीडियोज़ डिटेल्ड वीडियोज़ लेके आओ फॉर यू। एंड थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।